मुगले आजम का सफर आसान नहीं था। ये फिल्म 1-2 साल में नहीं बनी बल्कि करीब एक दशक तक चली, ये पता ही होगा आपको। सेट बदले, टेक्नोलॉजी बदली, एक्टर्स की जिंदगियां बदल गई। इसी लंबे सफर में दिलीप कुमार और के आसिफ के बीच एक अजीब सी बॉन्डिंग हो गई थी। आसिफ दिलीप को सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि अपने सपने का साथी मानने लगे थे, और दिलीप कुमार आसिफ को अपना कॉन्फिडेंट। उधर दिलीप की पर्सनल लाइफ बिखर रही थी। मधुबाला, जिनके साथ वो शादी तक की बात कर चुके थे, उनसे रिश्ता टूट रहा था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि मुगले आजम के सबसे रोमांटिक सीन शूट हो रहे थे और दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। कैमरा ऑन होता, मोहब्बत जिंदा हो जाती। कैमरा ऑफ होता, खामोशी आ जाती। इसी इमोशनल उथल पुथल के दौर में के आसिफ का दिलीप कुमार के घर आना जाना बढ़ गया था। दिलीप को लगा कि उनका डायरेक्टर मुश्किल वक्त में उनका सहारा बन रहा है, लेकिन वही घर, वही भरोसा एक और कहानी की शुरुआत बन चुका था। दिलीप कुमार की छोटी बहन अख्तर और के आसिफ की। अख्तर सिर्फ स्टार की बहन नहीं थी, दिलीप कुमार ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ने के लिए हर सपोर्ट दिया। 1950s में जब लड़कियों का विदेश जाकर पढ़ना आम बात नहीं थी, अख्तर अमेरिका गईं अपने भाई के भरोसे पर। दिलीप कुमार को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को उन्होंने अपने घर में जगह दी है, वही आदमी उनकी बहन की जिंदगी का फैसला बन जाएगा। के आसिफ और अख्तर का रिश्ता अगर सामने आता तो शायद भी विरोध होता, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा जटिल था। आसिफ पहले से 2 शादियां कर चुके थे। सितारा देवी से शादी, फिर तलाक, उसके बाद मुगले आजम की अभिनेत्री निगार सुल्ताना से दूसरी शादी। उम्र में अख्तर से दोगुने, सोच और रहन सहन बिल्कुल अलग। दिलीप कुमार जानते थे कि वो कभी अपनी सबसे होनहार बहन के लिए ऐसे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए अख्तर और आसिफ ने वो किया जिसने सब कुछ तोड़ दिया। वो भाग गए और शादी कर ली। जब दिलीप कुमार को ये सच्चाई पता चली तो वो अवाक में रह गए। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो विश्वास का टूटना था। अपनी आत्मकथा दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में उन्होंने लिखा कि उन्हें सबसे ज्यादा चोट इस बात से लगी कि ये सब उनकी जानकारी के बिना जानबूझकर किया गया। दर्द इतना गहरा था कि दिलीप कुमार ने अख्तर, अपनी बहन, और आसिफ दोनों से रिश्ता खत्म कर दिया। सालों तक कोई बातचीत नहीं हुई, कोई मुलाकात भी नहीं हुई, और इसी दर्द का असर मुगले आजम पर भी दिखा। जब फिल्म रिलीज के करीब थी, पूरा बॉलीवुड जश्न के मूड में था, लेकिन दिलीप कुमार ने खुद को इससे अलग कर लिया। वजह आप जानते ही थे, उन्होंने प्रीमियर अटेंड करने से भी इनकार कर दिया। यहाँ तक कि ट्रायल शो में भी फिल्म देखने नहीं गए। सितारा देवी, जो दिलीप को भाईजान कहती थी, ने बाद में लिखा कि दिलीप पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने माना कि आसिफ ने जिस भरोसे का गलत इस्तेमाल किया, उसका हिसाब उसे जिंदगी में देना पड़ेगा। 1971 में के आसिफ की मौत हुई, सिर्फ 48 साल की उम्र में। सितारा देवी ने इसे अपनी बद्दुआ से जोड़ा। इंडस्ट्री में इसे एक महान फिल्म मेकर की असमय मौत कहा गया, लेकिन दिलीप कुमार के लिए ये एक अधूरी कहानी थी जो कभी पूरी नहीं हुई।